नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की कहानी में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज की जो कहानी है, इस कहानी में हर वो चीज़ देखने को मिली जिसको एक परफेक्ट मर्डर और एक साजिश का नाम दिया जा सकता है। इस कहानी में पैसों का लालच भी था, मर्डर की साजिश भी थी, देश के कानून को बेवकूफ़ भी बनाया गया। बोला जाता है कि फिल्में सच्चाई का आईना होती हैं। जो समाज में होता है उन्हीं को फिल्मों में दिखाया जाता है। कई ऐसी चीज़ें होती हैं फिल्मों में जिससे हमको सीख लेनी चाहिए और अपने आप को एक कामयाबी की तरफ लेकर जाना चाहिए। लेकिन ये फिल्मों का एक आईना है जिसको शायद से बहुत कम लोग ही फॉलो करते होंगे। दूसरा आईना आज मैं आपको बताऊंगा इस कहानी के ज़रिए, जिसकी वजह से नेवी में काम करने वाले एक शख्स ने 3 मर्डर किए, पिछले 20 सालों से इंश्योरेंस कंपनी को बेवकूफ़ बनाया, कानून का मजाक बनाया, यहाँ तक कि इंडियन नेवी को भी धोखा देता रहा। और उसके इस काम में उसकी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया उसका। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि बुराई को कब तक छुपा सकते हो, वो कभी ना कभी तो सामने आएगी ही। और जब आएगी तब आपको उन बुराइयों का हिसाब चुकाना पड़ेगा जो आपने अपनी लाइफ में किया है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एक शख्स था जिसका नाम था बालेश कुमार। इंडियन नेवी में नौकरी करता था और पूरी नौकरी उसने बहुत ही ईमानदारी से की और सब कुछ सही ठीक ठाक चल रहा था। 1996 में वो इंडियन नेवी से रिटायर भी हो गया। उसकी पेंशन बन गई। पेंशन का पैसा जो था वो टाइम पर आता था और अपने बीवी बच्चों के साथ एक खुशहाल जीवन बिता रहा था। तभी अचानक 4 साल बाद, मतलब रिटायरमेंट के 4 साल बाद, 2000 में दिल्ली में इंडियन नेवी का एक कोटा हाउस था। मतलब कोटा हाउस क्या होता है कि इंडियन नेवी या एयरफोर्स या आर्मी का जो मेस बोलते हैं, जहाँ पे फंक्शंस होते हैं, जहाँ पे बड़ा खाना होता है, खाना पीना बनाया जाता है, खाया जाता है, फंक्शंस होते हैं वहाँ पे बड़े बड़े, तो उन्हीं को कोटा हाउस बोलते हैं। उन्हीं कोटा हाउस में क्रॉकरीज के बहुत कीमती चीज़ें रखी जाती हैं, गिफ्ट्स रखे जाते हैं जो वहाँ के लोगों को दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं कोटा हाउस। तो दिल्ली में इंडियन नेवी का एक कोटा हाउस था और इस कोटा हाउस के बारे में बालेश को सब कुछ मालूम था, क्योंकि वो ऑलरेडी इंडियन नेवी में काम कर चुका था। तो उसको पूरा चप्पा चप्पा मालूम था दिल्ली के इस कोटा हाउस के बारे में। तो उसने एक प्लान बनाया अपने पिताजी के साथ। कोटा हाउस में रात के समय पे घुसा, कोटा हाउस के अंदर अपने पिताजी के साथ और अपने बड़े भाई के साथ। वहाँ पे चोरी की, कीमती चीज़ें चुराई, कीमती प्लेट्स चुराए, चम्मच चुराए, गिफ्ट्स चुराए, क्रॉकरीज चुराई। बहुत महंगी महंगी चीज़ें होती हैं ये सब। ये सारी चीज़ें अगले दिन जब सुबह वहाँ पे जब ड्यूटी करने जो लोग आते हैं कोटा हाउस में, जब उन लोगों ने देखा कि मतलब उनके कोटा हाउस में चोरी हो चुकी है, तो फिर खोजबीन शुरू हुई। कैमरे से जांच पड़ताल करी गई, सीसीटीवी कैमरों से जांच पड़ताल करी गई। बालिश का पूरा सच सामने आ गया। पुलिस ने, नेवी ने ही पुलिस कंप्लेन करवाई और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद तीनों लोग जेल चले गए। बालेश कुमार, उसका भाई और उसके पिता, तीनों लोग जेल चले गए, लेकिन जमानत में बाहर भी आ गए। नेवी, अब चोरी के मामला सामने आ गया था तो नेवी की तरफ से पेंशन भी बंद हो चुकी थी। लेकिन तब तक बालेश कुमार ने अपना अच्छा खासा ट्रक का बिजनेस चालू कर दिया था कि माल को यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ पहुँचाने का काम चालू कर दिया था। इंडिया के अंदर ही पूरा काम करता था और 8-10 ट्रक भी खरीद चुका था, तो ठीक ठाक पैसा कमा रहा था। सन 2000 में उसने चोरी करी। कुछ महीने बाद पुलिस, मतलब जमानत से बाहर आ गया जेल से, और 3 साल तक ठीक ठाक सब कुछ चल रहा था। तभी सन 2003 में 16 अप्रैल के दिन बालेश कुमार अपने एक दोस्त के साथ, जिसका नाम था राजेश, उसके साथ बैठकर शराब पी रहा था। शराब पीते पीते अचानक दोनों के बीच में तू तू मैं मैं शुरू हो गई। अचानक लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, सिर्फ इस बात पे कि राजेश को ये शक था कि उसकी बीवी का कुछ, मतलब अफेयर या कुछ
चक्कर है बालेश कुमार के साथ। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर दोनों के बीच में तू मैं शुरू हो गई। जब तू मैं बढ़ गई ज़्यादा तो बालेश कुमार ने अपने दोस्त का गला दबा दिया और तब तक गला दबा के रखा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। जब बालेश कुमार को ये एहसास हुआ कि उसके दोस्त की मौत हो चुकी है उसके हाथों से, तो उसने बॉडी को वहीं छोड़ के तुरंत गायब हो गया। लेकिन आस पड़ोस के जो आसपास के लोग जो लोग थे वो लोग जानते थे उन लोगों को, क्योंकि अपने एरिया में ही दारू मतलब शराब पी रहे थे, तो वो लोग जानते थे उनको। अब मर्डर हो चुका था, पुलिस कार्रवाई होनी लाजमी बात थी। पुलिस आती है, जांच पड़ताल करती है, बालेश का नाम सामने आता है, लेकिन तब तक बालेश गायब हो चुका था दिल्ली से। करीब राजेश की मौत के 3 से 4 महीने के बाद तक, मतलब 3 से 4 महीने तक बालेश कुमार को पुलिस ढूंढती रही, लेकिन बालेश कुमार का कोई अता पता नहीं चला, क्योंकि बालेश कुमार उनसे, पुलिस वालों से की खबर अपनी फैमिली वालों से लेता जा रहा था कि अब क्या उनकी चाल है या अब क्या वो कार्रवाई कर रहे हैं। तो काफ़ी जांच पड़ताल चल रही थी पुलिस की तरफ से। बालेश कुमार भी बचता चला जा रहा था, उनके पुलिस के हाथ में नहीं लग रहा था। तभी राजेश की मौत के 3 से 4 महीने के बाद उदयपुर से एक खबर आती है कि उदयपुर की एक सुनसान जंगल में एक ट्रक में आग लगी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। नंबर प्लेट से ट्रक की पहचान करी गई, मालिक की पहचान करी गई। ट्रक दिल्ली का था और उस ट्रक का जो मालिक था वो बालेश कुमार था। जब दिल्ली के पुलिस वालों को ये खबर दी गई, दिल्ली की पुलिस गई, 2 लोगों की मौत हो चुकी थी उस ट्रक में जल के। जब जांच पड़ताल करी गई तो दिल्ली लाया गया दोनों की शरीर को। और क्योंकि बालेश कुमार के ट्रक था, तो शिनाख्त के लिए, उनकी बॉडी की शिनाख्त के लिए बालेश कुमार के पिताजी को बुलाया गया। लाश पूरी तरीके से जली हुई थी, लेकिन एक ही बार देखते ही बालेश कुमार के पिताजी ने एक बॉडी को शिनाख्त कर लिया कि ये बालेश कुमार की लाश है, लेकिन लाश पूरी तरीके से जल चुकी थी। लेकिन पिताजी की शिनाख्त के आधार पे वो बॉडी बालेश कुमार की मान ली गई। जब जांच पड़ताल किया गया तो कुछ ऐसा कुछ मिला नहीं, क्योंकि सब कुछ जल के राख हो चुका था। लेकिन पिताजी की शिनाख्त के आधार पे वो बॉडी बालेश कुमार की मान ली गई। और बालेश कुमार पुलिस रिकॉर्ड में मर चुका था, क्योंकि मतलब जो ये लाश मिली थी उसके फैमिली वालों ने, उसके पिता ने शिनाख्त करी थी उनकी उस लाश की। तो पुलिस के मुताबिक रिकॉर्ड के हिसाब से बालेश कुमार मर चुका था। और वो जो राजेश का जो कत्ल हुआ था वो भी अब फाइल बंद हो चुकी थी। धीरे धीरे 2003 से 2023 आ जाता है, 20 साल बीत जाते हैं। लेकिन तभी अचानक दिल्ली पुलिस के एक मुखबिर का फ़ोन जाता है 2023 में, सितंबर 2023 में दिल्ली पुलिस की एक मुखबिर का फ़ोन दिल्ली के एक पुलिस स्टेशन में जाता है। और वो फ़ोन पे इतना ही बोलता है कि जिस शख्स को आप पिछले 20 सालों से मरा समझ रहे हैं, वो दिल्ली के ही एक इलाके में अपने बीवी बच्चों के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा है, जिसके ऊपर ऑलरेडी अपने दोस्त के मर्डर का चार्ज भी था। तो पुलिस को लगता है कि नहीं, हो सकता है मुखबिर को कुछ गलतफहमी हुई हो, लेकिन मुखबिरों पे पुलिस बहुत भरोसा करती है, अपने मुखबिरों पे। तो मुखबिरों के मतलब कहने के अनुसार पुलिस उसके बताए हुए एड्रेस पे जाती है और वहाँ पे जो पति पत्नी लोग रह रहे थे, वहाँ के जो पति था उससे डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं, आधार कार्ड लिया जाता है, पैन कार्ड लिया जाता है। पूरे डॉक्यूमेंट्स अमन सिंह के नाम से थे। तो दिल्ली पुलिस को भी ये लगा कि शायद से मुखबिर को कुछ मतलब गलतफहमी हुई होगी। लेकिन तभी अचानक एक पुलिस वाले की नज़र उसकी बीवी के ऊपर जाती है, अमन सिंह की बीवी के ऊपर। तो वो पहचानता है कि ये बीवी तो बालेश कुमार की थी, लेकिन उसको ये होता है कि शायद से दूसरी शादी कर ली होगी। लेकिन जांच पड़ताल के बाद पता चलता है कि नहीं, वो उसने दूसरी शादी भी नहीं करी और उसके बच्चे भी उसके साथ रह रहे हैं। फिर तभी सही मौका देख के दिल्ली पुलिस उस अमन सिंह को उठाती है
और उससे अपने तरीके से पूछताछ शुरू करती है। और जैसे ही पूछताछ शुरू करती है तो 20 साल पहले मरा हुआ एक शख्स दिल्ली पुलिस के सामने खड़ा था। वो कोई अमन सिंह नहीं था, उसका नाम बालेश कुमार ही था। और फिर वो अपनी एक पूरी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि राजेश की मौत के मतलब मर्डर करने के बाद मैं 3-4 महीने तक काफ़ी परेशान रहा, इधर से उधर उधर से इधर भागता रहा, पुलिस से बचता रहा। लेकिन आखिरी में आके मैं थक चुका था और तभी मैंने फिल्में देख देख कर कुछ सीखा और ये सोचा कि फिल्मों को अब अपने जीवन में उतारूंगा। और एक फिल्म से उसको ये सीख मिली और तभी उसने एक प्लान बनाया। प्लान ये था कि उसका ट्रक का बिजनेस ऑलरेडी चलता ही था पहले से ही, तो उसके साथ कुछ मज़दूर लोग भी काम करते थे जो दूर दूर से आए हुए थे अपनी रोजी रोटी के लिए। तो उसने 2 मज़दूरों को तैयार किया अपनी कदकाठी के 2 मज़दूरों को तैयार किया। उनसे बोला कि ये ऐसा ऐसा माल है और दिल्ली से राजस्थान लेके जाना है, उदयपुर लेके जाना है। बालेश कुमार के वो दोनों मज़दूर तैयार हो गए और वो लोग माल लेके दिल्ली से चल दिए। बालेश कुमार को अच्छे से मालूम था कि उदयपुर में उसको कहाँ, क्योंकि उसने पहले से पूरी प्लानिंग कर चुकी थी, तो उसको ये मालूम था कि मुझे कहाँ पे क्या मतलब काम करना है, पूरा अपना जो प्लानिंग थी उसके अनुसार। तो उदयपुर के रात का समय हो चुका था और जहाँ पर उसने सोचा था कि हाँ मुझे यहाँ पे अपने मतलब प्लान को वो मतलब प्लान के अनुसार काम करना है, तो उस जगह के आने से कुछ देर पहले ही उसने अपने दोनों मजदूरों को खूब दारू पिलाना शुरू कर दिया था, शराब पिलाना शुरू कर दिया था। मजदूर भी खुश। अब गाड़ी ट्रक जो है बालेश कुमार चला रहा था, दोनों मजदूर खूब शराब पी रहे थे। मजदूर भी खुश थे कि अच्छा मालिक है, मतलब हमको शराब भी पिला रहा है और गाड़ी खुद चला रहा है। तभी दोनों लोग काफ़ी नशे में हो चुके थे, दोनों को अपने होश हवास में नहीं थे दोनों लोग। तभी उदयपुर के एक जंगल के आसपास सुनसान जगह देखकर बालेश ट्रक रोकता है। दोनों लोग, अब दोनों मजदूर जो थे वो दारू के नशे में धुत हो चुके थे, बेहोश हो चुके थे एक तरीके से, उनको अपने आप में कोई उनका होश नहीं था। और तभी बालेश कुमार ट्रक रोकता है, दोनों मजदूरों को ड्राइवर वाले कैबिन में लेके जाता है, किसी तरीके से दोनों मजदूरों के हाथ बांधता है और फिर उस ट्रक में आग लगा देता है। उस ट्रक में पहले से ही उसने आग लगाने का पूरा काम, मतलब जो चीज़ें थी वो रखी हुई थी, गत्ते, पेपर और तेल, ये सब चीज़ें रखी हुई थी। जैसे ही उसने आग लगाई, पूरा ट्रक धू धू करके जलने लगा। और अगले दिन जब ये खबर, ट्रक जलने की खबर आई और ट्रक में जल के 2 लोगों के मरने की खबर आई, तो दिल्ली पुलिस को, जैसा कि मैंने आपको पहले कहानी में बताया पहले कि दिल्ली पुलिस को खबर दी गई। दिल्ली पुलिस दोनों लाशों को दिल्ली लेके आई। उसके बाद बालेश कुमार के पिताजी ने एक बॉडी का शिनाख्त किया कि हाँ ये मेरा लड़का है। और ये थी पूरी उसकी 20 साल की पूरी कहानी कि उसने किस तरीके से अपने साजिश को अंजाम दिया। उसके बाद उसने बताया कि पैसों के लालच के कारण मेरी मौत की जो खबर बनी थी, मेरी मौत की जो खबर आई थी वो ट्रक में जल के मरने की, उससे नेवी के थ्रू मेरी बीवी को इंश्योरेंस का पैसा मिला। ट्रक जलने की वजह से ट्रक मतलब जो ट्रक कंपनी थी उससे ट्रक का इंश्योरेंस का पैसा मिला और हम लोगों ने इंश्योरेंस का पैसा लेकर दिल्ली के ही एक अलग इलाके में जाके घर बना के रहने लगे। लेकिन तब उन दिनों जब ये खबर आई थी तो उन दिनों बालेश कुमार बताता है कि उन दिनों मैं अपनी बीवी के साथ नहीं रह रहा था, क्योंकि मैं इंतज़ार कर रहा था कि ये मामला कब ठंडा होगा। लेकिन 1-2 साल अलग रहने के बाद वो अपने बीवी बच्चों के साथ आके दिल्ली में ही रहने लगा। और इस तरीके से एक मुखबिरी से 20 साल पहले जिसका कत्ल हो चुका था वो पुलिस के सामने था। पूरा केस पुलिस के हाथ में है, अदालत में है। बालेश कुमार का साथ देने के लिए उसके पिताजी को
दोषी माना गया, लेकिन 2 साल पहले ही उसके पिताजी की मौत हो चुकी थी और बालिश कुमार की बीवी को दोषी माना गया। बालिश कुमार की बीवी के ऊपर केस चल रहा है, बालिश कुमार के ऊपर केस चल रहा है, अदालत में केस है। आगे देखते हैं कि क्या होता है, केस में क्या सुनवाई होती है। लेकिन इस कहानी से एक चीज़ सबक मिलती है कि फिल्मों से इंसान अच्छी चीज़ें नहीं सीखता है, लेकिन जो बुरी चीज़ें होती हैं वो दिमाग में जल्दी बैठती हैं, और यही चीज़ बालिश कुमार ने की। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।